अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 ईयर बेबी गर्ल का बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा फ्रॉक का डिज़ाइन। तो इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट हर बात की अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास कपड़ा है और एक तो मैंने चीज़ें तैयार की हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं, तो मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। और ये पेटी है फ्रॉक के ऊपर वाला पार्ट और ये फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट है। तो ये इसका हम कटिंग करेंगे। अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की, सिर्फ मैंने इसके पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट किए हैं। तो इसको हम एक साइड पर रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको शुरू करते हैं। ये फ्रॉक का ऊपर वाला पार्ट है, तो मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी विड्थ है 15.5 इंच, ये देखें, और इसकी लेंथ है 13.5 इंच, ये देख सकते हैं आप। अब आपने जो भी इसका मेज़रमेंट है, जिस मेज़रमेंट की भी आपने फ़्रॉक तैयार करनी है, तो उसका ये पेटी वाला जो पार्ट है, बैक तो आपने ले लिया जितना भी आपने मेज़र के हिसाब से लिया। तो जो फ्रंट है वो आपने उसकी लेंथ और विड्थ आपने 1.5 इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। लेंथ और विड्थ आपने एक्स्ट्रा क्यों रखनी है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। यहाँ पे ये देखें 2 पट्टियाँ हैं। तो ये देखें, एक साइड पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लगा दी है, ये जस्ट फ्यूजिंग पेपर है। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी विड्थ 1/2 इंच और एक सूत्र है। तो इसकी जो लेंथ है वो उतनी ही होगी जितनी आपकी पेटी की लेंथ है। जितनी आपने पेटी की लेंथ रखनी है उतनी ही इस पट्टी की लेंथ रखनी है और कपड़े की लेंथ रखनी है। यहाँ पे इसकी विड्थ है 5.5 इंच, ये देखें। तो ये इसकी जो विड्थ है वो एक्स्ट्रा ही है। तो जितनी इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे इस पट्टी के ऊपर, वो आपके सामने ही होगी, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम बाद में कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा ही रखना पड़ता है, क्योंकि बाद में फिर कम पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हम एक साइड पर रख लेते हैं। यहाँ पे फ्रॉक का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कपड़े को किस डायरेक्शन में फ़ोल्ड किया है। अब इसका जो कॉर्नर है वहाँ से हम इसको कट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से आपने टेप को रखना है और इसकी जो फिटिंग है वो आपने मेज़र कर लेनी है। आपने जिस मेज़र की भी आपने फ़्रॉक कट करनी है, यहाँ से आप इसकी जो फिटिंग है वो माप सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए 6 पर इसको 6 पर मैं इसको कट करूँगी, इसकी जो फिटिंग है। और ये फ्रंट पार्ट होगा, या फिर आप फ्रंट पार्ट का लें या बैक, जो भी है वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे ये देखें, मैं 6 पर इसको मेज़र कर रही हूँ। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने 4 पे इसको मेज़र किया और दूसरी जो साइड है वहाँ से भी मैंने इसको 4 पर निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम इसकी जो लेंथ है वो रखेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसकी लेंथ का मेज़र करेंगे। जितनी भी आपने लेंथ रखनी है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ रखूँगी, ये देखें 17 इंच है इसकी लेंथ, 17 इंच। अब इसको हम रख लेंगे 17 इंच। अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। वैसे शॉर्ट भी चल जाती हैं फ्रॉक्स और लॉन्ग भी चल जाती हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसके कॉर्नर पर निशान लगा दिए हैं। अब सबसे पहले हम इसका कॉर्नर कट करेंगे। तो कॉर्नर पे आपने बिल्कुल सीधा इसको रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका कॉर्नर मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो आप रख लें। तो जितनी यहाँ से लेंथ है उतनी ही हम आगे इसको मेज़र करते जाएंगे। यहाँ पे 17 पर निशान लगा दिया। अब आगे भी 17, यहाँ पे भी 17 और यहाँ लास्ट पे भी वही मेज़र। तो ये देखें, इसको मैंने निशान लगा दिए। अब इसी निशानों के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे गुलाई में। तो यहाँ पे ये देखिए, जो इसका एक पार्ट है वो कट हो चुका है। अब इसी तरह का हम दूसरा पार्ट कट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो घेर है वो अच्छा खासा है, बहुत अच्छा सा इसका घेर तैयार हुआ है। तो जिस तरह से मैंने कटिंग की है इस तरह से आप कटिंग करके आप अपनी फ़्रॉक का जो घेर है वो ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब इसी तरह से दूसरा पार्ट हम कट कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैं आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें, इसको मैंने ओपन किया तो बहुत बड़ा इसका घेर आपको नज़र आ रहा है। अब इसी तरह का दूसरा पार्ट हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो कपड़ा है इसी के ऊपर हम इसको रख कर इसी शेप में दूसरा पार्ट कट कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट कट कर लिया, ये देख सकते हैं आप। ये फ्रंट और नीचे वाला जो है ये हम बैक पर अटैच कर लेंगे। अब हम इसकी जो फ्रिल है वो तैयार कर लेते हैं। इसको हम एक साइड पर रख लेते हैं।
अब जो गले पे हम फ्रिल अटैच करेंगे, इसके लिए मेरे पास ये कपड़ा इनफ है। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी 31 है लेंथ। तो जितनी हमें चाहिए होगी हम उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो बाकी जो होगा कपड़ा वो हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो विड्थ है फ्रिल की, वो मैं रखूँगी 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने इसको 3.5 पर मेज़र कर लिया। फ्रॉक का आपने जो भी साइज़ बनाना है अपने मेज़र के अकॉर्डिंग, आप उस हिसाब से इसकी जो विड्थ है फ्रिल की, वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और उसी हिसाब से ये देखें 3.5 पर हम इसको मेज़र कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास ये 2 फ्रिल तैयार हो जाएंगी। अब हम इसको सेंटर में से कट करेंगे यहाँ से, और ये मेरे पास 2 फ्रिल तैयार हो चुकी हैं। ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें 2 फ्रिल हमारे पास तैयार हो गई हैं। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं बआसानी, और अपनी बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फ़्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग का मेथड बताऊँगी। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। तो चलिए वीवर्स, अब हम इसकी स्टिचिंग का मेथड शुरू करते हैं और आपके साथ करते हैं शेयर इसकी प्यारी सी डिज़ाइनिंग। अब इसकी बटन टेक तैयार कर लेते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। यहाँ पे आपने इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, और अगर आप चाहें तो इसकी डबल सिलाई भी आप कर सकते हैं पैर के फासले पर। अब यहाँ पर हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे और ये हमारे पास दोनों पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसकी साइड पर आपने पैर के फासले पर छोटे प्लेट डालने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैर की लेफ़्ट साइड है वो पट्टी के बिल्कुल साथ है, और इस तरह से मैंने इसको एक पैर के फासले पर तैयार कर लिया है। अब जो फर्स्ट वाला आपने प्लेट डाला है, उसके साथ ही हम दूसरा प्लेट डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसके साथ ही मैंने दूसरा प्लेट डाल लिया। अब दोनों पट्टियों पर आपने इसी तरह से 2-2 प्लेट डाल लेने हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपने कट नहीं करना, उसको हम बाद में कट करेंगे। वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी कि आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कब कट करना है। हमारी दूसरी पट्टी भी रेडी हो गई है। अब हम इसको स्टिच करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ताकि इसके जो प्लेट्स हैं वो अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाएं। ये देखें दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पट्टियाँ हमारे पास तैयार हैं। यहाँ पे मैंने इसके 6.5 पर तीरे का मेज़र कर लिया। अब आर्म होल की लेंथ जो है वो आप 7 रख लें या फिर 6.5 रख लें। तो यहाँ पे ये देखें इसकी जो चेस्ट है वो मैंने 7 पर इसको मेज़र कर लिया। अब यहाँ पे इसको 1/2 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ से जो डाउन है उसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे इसका थोड़ा सा कट लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारी बैक जो है वो इसका फ़्रॉक का जो बैक है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसका जो फ्रंट है वहाँ पर आपने सिर्फ इसके ऊपर मेज़र करना है। अभी आपने इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी। अब एक निशान हम यहाँ 7.5 पर लगाएंगे। यहाँ पर हमने 7.5 पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पे एक क्रीज़ लगा देंगे बिल्कुल सीधी। अब यहाँ आपने आर्म होल का निशान लगाया है, यहाँ से हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। एक निशान ये हो गया जो हमारा सिलाई में आएगा। दूसरा हम यहाँ पे कट करेंगे फ्रिल लगाने के लिए। यहाँ से हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींचेंगे इस तरह से। अब जो इसका कॉर्नर है वहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी इसको गुलाई दे देंगे इस तरह से। और ज़्यादा डीप आपने इसको गोल नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसको गुलाई में शेप देनी है। तो वीवर्स, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इसकी जो लेंथ और विड्थ है फ्रंट की, वो हमें 1 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, क्योंकि जब हम इसके अंदर फ्रिल अटैच करेंगे तो फिर फ्रिल अटैच करते हुए इसमें कमी बेशी हो जाती है इसकी लेंथ और विड्थ में। तो इसलिए फिर हमें ये ज़्यादा रखना पड़ता है। आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब सेंटर में से कट कर लेंगे, इसको भी सेंटर में से कट करेंगे। तो चलिए अब अगला मेथड मैं आपको बताऊंगी कि आपने यहाँ से इसको किस तरह से स्टिच करना है। अब यहाँ पे आपकी जो फ्रिल है उसको हम एक साइड से फोल्ड करेंगे बिल्कुल बारीक सा। अगर आप यहाँ पे बेबी पीको बारीक जो होती है वो अगर करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें इसकी जो साइड है वहाँ पे मैं बिल्कुल बारीक सिलाई करूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे बड़ा बखिया रख कर, वहाँ पे हम इसको
चुनट देंगे एक धागा खींचकर। तो यहाँ पे हमारी दोनों फ्रिल तैयार हो गई हैं। इसको मैंने धागे को खींचकर अच्छे तरीके से फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब ये देखें आपके सामने है दोनों शेप जो मैंने इसके अंदर से निकाली हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को हम इक्वल करते हुए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच पर इसको रखते हुए इस तरह से मेज़र कर लेंगे। अगर आप 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको 2 इंच पर मेज़र कर लिया। अब यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। फ्रिल को इस निशान के ऊपर रखते हुए हम बिल्कुल इक्वल इसको स्टिच कर लेंगे। और जो फ्रिल की साइड है वो आपने फोल्ड नहीं करनी, बिल्कुल इसके ऊपर सीधे रखते हुए इसको स्टिच कर देना है। यहाँ पर ये देखें इसको मैंने स्टिच कर लिया। अब जहाँ पे हमने चुनट डाली है वहाँ पर हम इसको रखते हुए यहाँ से चुनट वाला जो एरिया है उसके ऊपर हम इसको स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे हम इसको गुलाई में घुमाते हुए इसको स्टिच करते जाएंगे और बिल्कुल थोड़ा सा आपने मार्जिन रखना है, बिल्कुल माइनर सा मार्जिन आपने लेना है। अब यहाँ पे जो शोल्डर पॉइंट है वहाँ इसके साथ आपने इसको फ्रिल को अटैच नहीं करना। शोल्डर पॉइंट की जो सिलाई है उसको आपने छोड़ देना है। जितनी हमारी शोल्डर में सिलाई आएगी, जितना हमारा शोल्डर में कपड़ा आएगा उसके ऊपर आपने इसको फ्रिल को अटैच नहीं करना, उतना आपने छोड़ देना हिस्सा, उससे नीचे नीचे आपने फ्रिल को अटैच कर देना है। यहाँ पे जो फ्रिल है उसको हम इसके ऊपर कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर बारीक सिलाई कर देंगे ताकि फ्रिल की जो साइड है, खुली साइड है, वो इस सिलाई के अंदर छुप जाए। तो ये देखिए इस सिलाई के अंदर इसकी जो साइड है फ्रिल की वो छुप गई है। अब यहाँ पे इसको बारीक सिलाई करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम इसके सामने बटन टेक अटैच करेंगे। बटन टेक अटैच करने से पहले इसको आपने दोनों पार्ट्स को बैक के ऊपर रखना है। ये देखिए इस तरह से रखते हुए हम इसका मेज़र कर लेंगे कि पट्टी के अंदर हमारा कपड़ा कितना आएगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो फ्रंट पट्टी है उसके अंदर कपड़ा रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। अब ये जो चेस्ट की साइड है, ये देखें चेस्ट का जो कपड़ा है वो दोनों आपने आपस में मिलाकर रखना है, फ्रंट और बैक का। ये देखिए इस तरह से। और जब आपने फ्रंट जो आर्म होल है वो कटिंग करने हैं तो इसी तरह से बैक के ऊपर रखते हुए आर्म होल कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से आपने बटन टेक रखनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम नीचे की तरफ रख देंगे और इसके ऊपर निशान लगा देंगे। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। अब जो इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन है इसके अंदर। अब यहाँ नीचे भी इसके निशान लगा देंगे। यहाँ पे आपको बैक का सेंटर नज़र आ रहा होगा और ये देखें पट्टी को आपने बैक के सेंटर में रखना है और फिर फ्रंट के ऊपर आपने निशान लगा देना है कि पट्टी के अंदर कितना कपड़ा आएगा। तो यहाँ पर हमने मेज़र कर लिया। तो चलिए अब हम बटन टेक अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे जो बटन टेक के नीचे कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए बटन टेक को फ्रंट के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे। और जो दूसरा प्लेट आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए इस तरह से। सेपरेट सिलाई आपने नहीं लगानी। जो पहले प्लेट की सिलाई है उसके ऊपर हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें बटन टेक अटैच हो गई है एक साइड से, दूसरी साइड से भी इसी मेथड से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और जो इसके नीचे कपड़ा है ये देखें इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। और जो ये देखें आपको प्लेट नज़र आ रहा होगा, इस प्लेट की जो सिलाई है उसके ऊपर सिलाई करते हुए हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे ये देखें दूसरी पट्टी भी अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें व्यूअर्स हमारा बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब यहाँ पे इसकी जो गले की गुलाई है उसको हम मेज़र कर लेते हैं। और ये देखें जो शोल्डर सिलाई है, जो हमारी फ्रिल की सिलाई है वो भी बिल्कुल इक्वल है।
यहाँ पे आपने इसकी लेंथ रखनी है गले की। ये देखिए यहाँ से आपने इसकी 2.5 इंच रखनी है। 2.5 इंच से आप एक सूत्र बढ़ा भी सकते हैं और इसकी जो विड्थ है वो भी आपने 2.5 इंच रखनी है और ऊपर से भी आप इसकी जो विड्थ है वो एक सूत्र आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इसको हमने कट कर लिया। अब इसका बैक जो है इसके साथ हम अटैच करेंगे शोल्डर पॉइंट। यहाँ पे आप शोल्डर पॉइंट देख सकते हैं। ये देखें शोल्डर पॉइंट से मैंने इसको जितनी हमारी सिलाई आएगी शोल्डर में उससे नीचे नीचे मैंने इसको फ्रिल को अटैच किया है। ये देखें शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इसका गला तैयार करेंगे। उसके ऊपर हम कॉलर अटैच करेंगे, ठीक है। बेबी कॉलर हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मैंने कटिंग कर ली है कॉलर की। अगर आपने इसकी कटिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी कटिंग का मेथड ज़रूर सिखाऊंगी। यहाँ पर इसको हम प्रेस कर लेंगे कपड़े के ऊपर अच्छे से और इसके आप कॉर्नर देख सकते हैं। इसके कॉर्नर मैंने गुलाई में शेप दिया है उसको, क्योंकि गुलाई में कॉलर ज़्यादा इसके ऊपर सूट करेगा। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे अच्छे से और इसको तैयार करेंगे कमीज़ पर लगाने के लिए। यहाँ पर हमने इसको तैयार कर लिया है और इसकी जो साइड है ये देखें नीचे वाली साइड, इसको मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया कपड़े को। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे पैर की। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। इसके ऊपर इसके नीचे हम एक और कपड़ा लगाएंगे इस तरह से और इसको साइडों से क्लोज़ करेंगे। यहाँ से हम इसको अच्छे से कॉर्नर को बनाएंगे इस तरह से। और अब हम इसको, ये जो गुलाई है गुलाई के साथ साथ आपने सिलाई को लेकर आना है। अब यहाँ पे सीधा इसको सिलाई करते हुए इसको फिर गुलाई में आपने घुमा देना है इस तरह से। और यहाँ पे कॉर्नर आ गया, इसको हम फिर अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये हो गया यहाँ पे हमारी सिलाई का एंड। अब हम यहाँ से इसको कट करेंगे। इसके जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम कट भी लगाएंगे। ये देखें कट लगाने से इसकी जो शेप है वो बाहर की तरफ अच्छी आ जाएगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हम कट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे भी एक कट लगाएंगे, इसको हम सीधा करेंगे और अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे। तो इसकी जो गुलाई है वहाँ पे भी आप इस तरह से कट लगा लें, बिल्कुल छोटे छोटे। यहाँ पे आपने इसको सीधा करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसके जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब इसका सेंटर करेंगे इस कॉलर का। तो यहाँ पे ये देखें इसको मैंने इसका सेंटर कर लिया है। अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इसका जो ये देखें मिड है वहाँ पे हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। एक सिलाई हम यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आएंगे। शर्ट के सेंटर और कॉलर के सेंटर को मिलाते हुए हम इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ से इसको शुरू करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आपने इसको सिर्फ उतना मार्जिन लेना है जितना आपने कपड़े को कट किया और सिर्फ आपने हल्का सा मार्जिन रखना कपड़े का, बहुत ज़्यादा आपने मार्जिन नहीं रखना। यहाँ से इस सिलाई का एंड हुआ। अब एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ रखते हुए हम इसके ऊपर बारीक सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ रखते हुए और इसके जो कॉर्नर हैं वो भी आप अच्छे से सेट कर लें। अब यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई करते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ऑल राउंड। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम इसका जो बाकी काम है वो कर लेंगे। उसके बाद हम आपको इसकी लुक दिखाएंगे, बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक है। तो चलिए अब हम इसको जो बाकी इसका काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी प्यारी सी लुक देखेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें जो बाकी काम रहता था हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही नाइस लुक आ रही है इसकी। और स्पेशली इसकी जो बटन है व्यूअर्स, इसके जो बटन है ये मैंने खुद बनाकर लगाए हैं क्योंकि मुझे इस तरह के बटन बहुत पसंद हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर यही बटन सूट करेंगे, तो इसलिए मैंने ये तैयार किए हैं बटन। अब इसकी आप फ्रिल देख सकते हैं। इसकी जो फ्रिल है उसका भी डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है और देखा जाए तो इसका जो घेर है व्यूअर्स वो भी बहुत अच्छा इसका घेर तैयार हुआ है। तो इसके जो स्लीव हैं व्यूअर्स उसके आगे मैंने इलास्टिक डाल के, तो इलास्टिक वाला जो डिज़ाइन है वो मैंने तैयार कर दिया है इसका। तो इसका जो कॉलर है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखें आपके सामने है। और स्लीव भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्लीव इसके तैयार हुए हैं। तो इस तरह के ड्रेसेस आप अपनी बच्चियों के लिए घर पर आसानी तैयार कर सकते हैं। कोई इवेंट वगैरह या पार्टी या फिर किसी फंक्शन वगैरह पर अगर आपने जाना है तो इस तरह के ड्रेसेस आप अपनी बच्चियों को घर पर तैयार करके दें, तो बिल्कुल रेडीमेड जैसी इसकी लुक आएगी।
सो आई होप व्यूवर्स कि आपको मेरी आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आप अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोज़ देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।